Friends, आज एमिनो एसिड्स की नेक्स्ट क्लास में अपन चल रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने एमिनो एसिड्स की बेसिसिटी के बारे में स्टडी की थी। उसी बेसिसिटी को आगे बढ़ाते हैं। एमिनो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कोई भी एमिनो अम्ल है, उस एमिनो एसिड्स की अगर रिएक्शन अपन 20 के एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें, देन इट विल फॉर्म सॉल्ट। क्यों? क्योंकि एमीन जो होता है एमिनो अम्ल, उस एमिनो अम्ल में NH2 ग्रुप एमीन जो होता है, एमीन में NH2 ग्रुप होता है और NH2 ग्रुप पे लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। जैसे CH3 NH2, इस पर लॉन पेयर प्रेजेंट है और लॉन पेयर प्रेजेंट होने के कारण ये इट बिहेव लाइक बेस। और जैसे ही अपन इसकी एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड फॉर्म अमोनियम आयन CH3NH3 प्लस अमोनियम आयन। ओके, यानी इट विल फॉर्म सॉल्ट। इस तरह से सॉल्ट प्रिपेयर होता है। ठीक है, ये थी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। अब अम्लीय प्रवृत्ति, भाई अभी तो अपन बात कर रहे थे कि ये क्षार होता है, इट इज अ बेसिक। हाउ इट बिकम्स एसिडिक? 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन दुर्बल अम्ल की तरह भी व्यवहार करते हैं। इट आल्सो बिहेव लाइक ए वीक बेस, आल्सो बिहेव लाइक वीक एसिड। जब क्षार की क्रिया धातु या क्षार के साथ, जब भी एमीन है, एमीन की क्रिया या तो बेस के साथ या मेटल के साथ, तो इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर धातु के साथ हो रही है हाइड्रोजन गैस और बेस के साथ हो रही है, देन इट विल गिव्स H2O। दीज रिएक्शंस प्रूव दैट इट बिहेव्स लाइक ए एसिड। इन दोनों अभिक्रियाओं से ही सिद्ध होता है कि ये एसिड की तरह भी रिएक्शन करता है। जैसे ये मैंने लिया प्राइमरी एमीन के पास H है, मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं? मेटल, सोडियम। जैसे रिएक्शन होगी क्या होगा? CH3NH, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और कौन सी चीज़ निकल जाएगी? हाफ H2। ओके, तो ये इस हाइड्रोजन गैस का निकलना ये प्रूव करता है कि यह अभिक्रिया एसिडिक नेचर की है। दिस रिएक्शन शोज एसिडिक बिहेवियर। ओके, इसी तरह अपन बेस से रिएक्शन करवा दें। अब मैं 2 डिग्री ले लूँ, CH3NH, CH3 20 से, तो ये लिया मैंने NaOH। इट विल लूज वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। वाटर मॉलिक्यूल निकलते ही CH3 का होल टॉइस Na, ये तो सॉल्ट प्रिपेयर हो गया और सॉल्ट के साथ वाटर, ये नॉर्मल रिएक्शन। तो ये प्रूव करती है कि हियर इज एमीन इज एसिडिक इन नेचर। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट रिएक्शन, एल्किलीकरण, एल्काइलेशन में क्या होगा कि एल्किल समूह अटैच होगा, और इस एल्किल समूह अटैच करने के लिए अपन को एमीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से करवानी पड़ेगी। देखिए प्राइमरी एमीन है, this is the primary amine react with alkyl halide, HX रिमूव हो जाएगा, it will converted into secondary amine, further it react with alkyl halide, it will lose HX and it will converted into tertiary amine. Now nitrogen have lone pair, so it further react with alkyl halide and form quaternary ammonium salt, चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण करेगा। Here is nitrogen valency gets 4, so nitrogen have positive charge and halogen is here। इस तरह से रिएक्शन शो होगी। ओके, तो अगर एक्सेस कौन है, देखिए ये जो रिएक्शन, इसमें अगर पहले रिएक्शन हुई प्राइमरी एमीन कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी एमीन, फर्दर रिएक्शन हुई सेकेंडरी कन्वर्टेड इनटू टर्सरी एमीन, फर्दर रिएक्शन हुई टर्सरी कन्वर्टेड इनटू क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो रिएक्शन इज अ चेन रिएक्शन, इट इज कंटिन्यूसली
happen if primary amine in excess amount, then it will give only secondary amine. If alkyl halide is excess amount, then it will give quaternary ammonium salt. This is the alkylation reaction. ये एल्किलीकरण अभिक्रिया है. नेक्स्ट, एसिलीकरण, एसाइलेशन में क्या होता है, एसिल समूह जुड़ता है. ये जो समूह है उसको अपन एसिल समूह करते हैं. ये एसिल समूह प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन दोनों से रिएक्शन कर सकता है, लेकिन टर्सरी से नहीं, क्योंकि टर्सरी के पास हाइड्रोजन ही नहीं होता. अब जब हाइड्रोजन ही नहीं होता तो रिएक्शन कैसे पॉसिबल है. रिएक्शन होगी ये एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्रेट, दोनों में से किसी की भी रिएक्शन प्राइमरी के साथ करवाई तो HCl रिमूव हो गया, प्राइमरी के साथ करवाई इसमें तो एसिड रिमूव हो गया. और जैसे ही एसिटिक एसिड तो ये एसिटिल समूह जुड़ जाएगा. कौन सा समूह जुड़ जाएगा, एसिटिल, एंड इट विल बिकम्स इन एमाइड. एमाइड फॉर्म होगा. कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी, चेक कीजिएगा. दिस इज द एसिटिल क्लोराइड CH3COCl. It will react with primary amine. This is the primary amine. चलो CH3 लिख देता हूँ. अब क्या होगा, HCl रिमूव हो जाएगा. It will gives CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH3. तो N, इस N से कौन जुड़ गया, मिथाइल. और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, एमाइड फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट. एन मैथिल, एन से मैथिल अटैच है, एन मैथिल, और 2 कार्बन 1 and 2 एथनेमाइड, एन मैथिल एथनेमाइड. दिस इज द एन मैथिल एथनेमाइड. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज बेंजोइलेशन, बेंजोइलीकरण. बेंजोइलेशन में बेंजाइल ग्रुप, तो C6H5C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है that is called benzoyl group. Benzoyl group will attach. Benzoyl group attach होगा, किससे अटैच होगा benzoyl group? Benzoyl group attach with primary amine और secondary amine. Like this, C6H5C double bond O Cl attach with primary amine and form C6H5CONHR. This is further form amide, but it is a benzyl amide, so it is called benzoylation. Okay, dear students. Next, गिन्यार अभिकर्मक से रिएक्शन. गिन्यार अभिकर्मक से जब भी एमीन की रिएक्शन करवाते हैं तो अल्केन फॉर्म होता है. गिन्यार अभिकर्मक की क्रिया प्राथमिक एमीन से करवाने पर एल्केन प्राप्त होता है. प्राथमिक एमीन से करवाने पर क्या प्राप्त होता है, एल्केन. व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ प्राइमरी एमीन देन इट विल गिव्स एल्केन. ओके, बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, देखिए, दिस इज द प्राइमरी एमीन and primary amine have H. This H is a active H. Okay, it will react with RMGX. It is a polar, partial negative, partial positive and negative. So here is partial positive is on a hydrogen atom, here is partial negative. The opposite sign will attach and it will form RH. It means alkane. This is the major product in case of primary amine. Okay, next, carbyl amine test. It is a very, very important reaction, carbyl amine, because it is a reaction of primary amine. In earlier lectures we can study this reaction, but now it is important as equal in earlier classes. In phenol we are studying very detailed structure.
कार्बिल एमीन की क्रिया, प्राथमिक एमीन की क्रिया अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म के साथ करवाने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या होता है प्राइमरी एमीन? Actually, it is a reaction of primary amine react with chloroform and KOH. Then it will gives RN triple bond C. It will gives isocyanide. This isocyanide is known as carbylamine, and carbylamine have unpleasant smell. So it is easily identify. And actually, it is a reaction of primary amine. So it can be called, it is a test of primary amine. Okay my dear students, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में अपन आगे स्टडी करेंगे।